मैं तो लीप रही चैतन्य देव हूं। राग का भी लेप मेरे को नहीं। नौ तत्व में राग तो पुण्य तत्व पाप तत्व में जाते हैं, तो मेरी चीज में नहीं। मैं तो लेप रहित, राग का लेप रहित चैतन्य देव हूं। और समावेश है चैतन्य देव में, चैतन्य रचना करो अचिंत देव। मैं तो ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्ति जीव शक्ति का देव हूं। दयादान में राग आदि की मेरी चीज में है नहीं, मेरी है नहीं। अच्छा रीति चाले व्यवहार करो, नीचे व्यवहार करता नीचे होगा। आंखों करते करते अनाको होगा। व्यवहार तो आंख होता है, राग है, आता है तो आंख होता। निज स्वभाव का आश्रय में राग का आश्रय बिल्कुल आता नहीं। राग की मददगार सहायक नृत्य निमित्त देखीने सहायक देखीने जन्म का सम्मान वितराग में गानी मापा निमित्त ने वेद ने साथी देखीने तो स्वरूपन बहुत आया है, तो उसका फल तो संसार है। चैतन्य देव अकेला मैं तो हूँ। लेप रहित हूँ। लेप ने अस्थि सिद्ध करी, पर ये मैं चीज हूँ, ये लेप रहित हूँ। शुद्ध चैतन्य घन अतीन्द्रिय आनंद जो निज घर, ये तो लेप रहित है। चैतन्य को जन्म नहीं, भगवान आत्मा को जन्म नहीं, आत्मा जन्मे नहीं था तो उत्पन्न हुआ। ऐसा है जो शरीर और जड़ माटी का संयोग हो तो जन्म इनके में आता है। शरीर का दो तो मृत्यु शरीर का। भगवान आत्मा का जन्म है, प्राचीन काल में है। चैतन्य को जन्म नहीं, चैतन्य को मरण नहीं। अस्तित्व न्यायिक भाव जो टिकाण उसका उत्पत्ति क्या? उत्पत्ति हो तो पर्याय की है, वस्तु की उत्पत्ति है नहीं, वस्तु तो अनादि है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग उत्पत्ति है, परंतु तो पर्याय की उत्पत्ति है। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, ऐसा कहने में आता है। चारित्र हुआ तो वो तो पर्याय है, वस्तु है तो अनादि है नहीं, जन्म नहीं, उत्पत्ति है नहीं। निश्चय मोक्ष मार्ग में उत्पन्न होता है, पर्याय है। द्रव्य है, उत्पन्न होता नहीं, द्रव्य तो टिकाल है। अनादि अनंत चैतन्य घन प्रभु, अनंत चैतन्य रत्नाकर खान आत्मा, वो तो अनादि के है। उसका जन्म होता नहीं, उत्पत्ति होती नहीं, जय होता नहीं।
मरण जय। भगवान आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, केम जय नहीं होता। उत्पत्ति जय रहित है। चैतन तो सदा चैतन ही है। चैतन विनायक स्वरूप अस्थि अस्तित्व जेनु मौजूद की चीज जे चैतन्य, ये तो है ही, सदा है टिका। उत्पत्ति नहीं, विनाश उसमें है नहीं। विकार चैतन्य जो वस्तु है, वो तो बंद मोक्ष का काम की पर्याय को भी करते नहीं है। आते हैं ना दोनों को भी। जो न जन्मई न उपजई न मरई, योगी नरदेव न श्लोक। जीव नाम भगवान चैतन्य वस्तु ये पर्याय में उपजते नहीं, मोक्ष मार्ग को उपजाते नहीं। और वो व्यय नहीं करते। बंद मार्ग को भी उत्पन्न नहीं करते हैं, मोक्ष मार्ग को ही उत्पन्न नहीं करते। ऐसी चीज ध्रुव चैतन्य टिका हूँ, ये उसका जन्म मरण है नहीं। भाषा में सादा है, पर भाव तो बापू को अंदर में बैठना। भाषा तो वाचक है। निपुण निरूप्य क्या नौसेवों के निरूपण। सामान्य अर्थ से निरूपण तो कथन है, निपुण नो अनुभव करवो ये निरूपण अर्थ है। अनेक निरूपित कथम निरूपण करने अर्थ है निर्मूलन। निपुण अनुभव शिकारी न्याय चैतन्य स्वरूप जी निपुण स्वरूप चैतन्य स्वरूप एनो निरूपण अर्थात वाचक शब्द में आया, पर वाच्य अनुभव करना, ये अनुभव भी पर्याय है। तो पर्याय ऐसे ही विचार करते मैं तो अकेला हूँ। सदा चैतन्य ही से नवीन तत्व प्रकट हो तो जन्म कहलावे। नवीन न हो न उत्पन्न हो वो तो जन्म उत्पत्ति कहवा ने। आतों के नवी है नहीं, अनादि प्रभु है। है भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में है। ज्ञान आनंद नो रुद्र ये तो अनादि अनंत है। उसमें की उत्पत्ति में मरण होता। चैतन्य नवीन तत्व प्रकट हो तो जन्म कहलावे। चैतन्य तो द्रव क्षेत्र का अभाव से चाहे जैसे उदय में क्या कहते हैं, चाहे तो परना द्रव्यों संयोग हो, क्षेत्र और कारण भाव, चाहे जैसे उदय में सदा निर्लिप अलिप्त ये है। जगतना संयोगी द्रव्यों में द्रव्यमा पण ये तो निर्लेप है। उसके साथ संबंध जगत का क्षेत्र है, उसके साथ संबंध नहीं, निर्लेप भिन्न है। जगत की काल स्थिति अवस्था जगत की अवस्था उससे भी भिन्न निर्लेप है। और जगत का भाव और द्रव्य स्वभाव का भाव आदि पर का उससे भी भिन्न है। द्रव्य क्षेत्र भाव से
चाहे जैसे हैं उदय में गमे તે પ્રકારનો ઉદય हो निरोध में भी द्रव्य तो निर्लिपी है। हाँ हाँ क्यों देखे अस्तित्व है ना, वस्तु है ना, वस्तु वस्तु है तो निर्लिपी है। पर्याय में अक्षर का अनंतमा भाग न केवल ज्ञान नहीं तो पर्याय की बात है। निरोध में अक्षर में अनंतमा भाग विकास, केवल ज्ञान में पूर्ण विकास, पर वो तो पर्याय है। केवल ज्ञान भी पर्याय है। कि तो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, ये पर्याय है, गुण नहीं। केवल ज्ञान गुण नहीं। राजनाथ चाहिए मथुरा में ये बात बात आई, पंडित लोग बैठे थे, हैं केवल ज्ञान नाशवान पर्याय, अरे लाख बार पर्याय उत्पन्न होती है नहीं। मथुरा में पंडित बैठे थे, सत्य बात है। नश्वर है, पर्याय है न, पर्याय है। एक समय की पर्याय है, दूसरे समय दूसरी होगी, तीसरे समय तीसरी होगी। वो पर्याय का काल एक समय का है और द्रव्यगुण का काल है। वो बात नहीं, खबर नहीं, पंडित तो खबर रखी जा। मुंह तो पर्याय की थी, पर्याय में बढ़ जाता, नाशवान तो बच्चे नियम का ज्ञान चल जाता। हाँ हाँ, वस्तु जो पदार्थ है और ती तरीके ध्रुव तत्व जो है उसको उत्पत्ति के नाश उसमें है नहीं। चैतन ध्रुव क्षेत्र रहता है जैसे उदय, गमे कितना उदय आऊ। सोना ने जंग होती है नहीं, खास नहीं होता। सोना में जंग होता है, चाहे जितना लाख वर्ष पानी में पड़ा रहे, कादू में पड़ा रहे, ये तो निर्लिप है। हाँ हाँ, भगवान आत्मा बहु कथम बात नहीं करी मेरे अभ्यास में वर्तमान में धर्म ने नामे प्रवृत्ति में धर्म बना दिया। हाँ हाँ, खाने का सिवाय तो कमाई करूं, पोहा करूं, परीक्षणा करूं, चौजार करूं। मेरा भाई सिवाय तो भक्ति करो भगवान खूब, गंदहन नहीं, चित्र नहीं, दिगंबर में आया कपड़ों छोड़ी ना वो पड़ी मार ले लो। हाँ, वस्तु नहीं खबर न મળે कहीं, कपड़ा छोड़ दियो થઈ गया ब्रह्मचारी ने। हाँ, ब्रह्म नाम भगवान पूर्णानंद का नाथ अनादि अनंत है, उसमें उत्पत्ति विनाश है नहीं। ऐसी दृष्टि का विषय न हो और अनुभव न हो, त्याग भरत ने स्वप्ने भक्ति कैसी। आटला परिश्रम करे मनाया था पुरावण में लक्षणों का कोई निश्चित कराते क्या बताए भाषण के पुरावण में भाषण ज्ञान सागर के नाम आटले आटला साधु सहन करते हैं, परिश्रम उत्तर सुनकर नहीं हमें क्या करे। दृष्टि बापू चीज को देखिए। हाँ तो અત્યારે तो ऐसा है ही क्या, नव में गिरे गिरे ત્યારે तो तामड़ा उतरवी खार छापे छता क्रोध न करे। दृष्टि तत्वों पर नहीं है, विकल्पों पर दृष्टि। मैंने परिश्रम आया, मैंने सहन किया, तो परिश्रम तो किसको कहे। जब आत्मा आनंद कंद है ऐसा अनुभव में हो
उसको प्रतिकूलता के काल में ज्ञाता दृष्टा रहना, उसका नाम परिचय है। तो वस्तु की तो कहीं खबर नहीं, परिवर्तन करते हैं શું પરિચય? કાર્ય કહ્યું છે ને બાઈનું આર્યનું અમદાવાદ કાપનું આર્ય એટલે 7 વર્ષ हार के हैं સુરેન્દ્રનગર કાપનું કામ 7 વર્ષથી 19 વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લીધી, 20 વર્ષ દીક્ષા 39 વર્ષની ઉંમર, 7 વર્ષથી અપંગ થઈ ગયો, પગોલો જલાઈ ગયો, હોવાય નહીં, બેહાય બેઠા તો હનુમાનમાં એ બહુ પીડાના ચમત્કારિક વસ્તુ છે. લોકો કાલે આવ્યો ચમત્કારિક વસ્તુ છે. આ ચમત્કાર જો 7 વર્ષથી રૂપ સુંદર છે, રૂપ આવી છે. બ્રહ્મચારી બાર 4 ભાઈમાં એક જ છે. કીધું ભાઈ જુઓ, હા હું તમને આંખમાં લાગે. એ જાણે કે મહારાજ આનું કઈ વખાણ કરે ને તો આ સ્થાનકવાસી ધર્મ જૈન ધર્મ નથી પોતાનું. કઈ સાધુ સાદા બધા ભાઈઓ પછી ગુજરાતી છાપો લઈને આવ્યો, પછી ભાઈ અમારે લાગ્યા, ભૂલભાઈ લાગ્યા. અરે હવે એમાં હું ભૂલમાં અને એના ગુરુ માનતું તો જૈનની શ્રદ્ધા નથી, એને વેદાંત બહારના ભાઈ બાપુ તને ખબર નથી. આ તો સાધારણ નગ્ન મુનિ અનંત વાર હુआ, इतना परिश्रम वाद आवे ना करड़े खाई जाए कोई पण क्रोध नहीं, मंद आत्मा दृष्टि विपरीत आत्मज्ञान नहीं. मुनि व्रत कार अनंत भय ग्रेक उपजायो, आत्मज्ञान बिन वे सुख न पायो. હવે આ તો ક્યાં થતા જ્યાં કરી દિગંબરમાં નગ્ન થઈને એવી શું ક્રિયા કરે. સંબંધ સ્થાન પછી ભગવાન તો એમ કે કપડાનો ટુકડો રાખીને પણ મુનિ છે માને મનાવે, માનતા ને અનુમોદય નિગૂઢ માગે છે. તો પોટલાના પોટલા રાખે ને અમે મુનિ છીએ. આ બાપુ ચીટી પૂરી આવી. દુઃખ લાગે બાપુ, શું કઈ ગાય. અરે આ જીતની વાત છે બાપુ, હું દુઃખી થઈ છે કે કોઈને દુઃખી પડે. વિપરીત દ્રષ્ટિથી મહાદુઃખી સગોની ગતિ. અરે એવો ચૈતન્યનાથ આનંદનો કંદ થયો, નિરોધની દશાના જ્ઞાનના અનંતમાં ભાગમાં ઉભા રહે. નરક કરતા દુઃખ વધારે, કેમ કે નરકમાં તો સૂક્ષ્મ છે, આનો તો સૂક્ષ્મ અનંતમાં ભાગમાં છે. ભાગ રહે એટલું એને દુઃખ છે, આકુળતા છે, વેદન છે. એક શરીરમાં અનંત જીવ, લસણ, ડુંગળી, પ્યાજ એક કટકીમાં અસંગ જીવ. ભાઈ કોણ માને? એક કટકીમાં અસંગ જીવ, અસંગ શરીર, એક શરીરમાં અનંતા જીવ. અનંતા જીવો દરેકના રાગ ને વિકાર જુદા, કર્મ જુદા, બધું જુદું. અને એ દુઃખના પ્રભુ વિચાર કર્યા. ત્યાંથી ભગવાન બિરાજતે હૈ, ત્યાં નિરોધ હે પેટમાં. છે ને હાથ હાથને હું છું 500 દમ આનંદમાં અનુભવ में पूर्ण के भग में इकला से अंदर में निरोध जी है. अनंत दुख है, प्रभु ने अनंत आनंद है, अनंत दुख है, क्षेत्र एक है. કે છે
चैतन्य गम्य तेतो उदय हो, सदा निर्लेपन अलिप्त ये है। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु नहीं। એનું નથી આપણા જે હવે કંચન ને આવરણ નથી, કાચ નથી, હવે સોનાને કાચ ન હોય, જંગ ન હોય, કંચનને કાચ ન હોય, જંગ ન હોય. પછી અગ્નિને ઉદય ન હોય, અગ્નિ ઉદય જે વાત હોતી ને, અગ્નિમાં ઉદય હોય, મરી જાય તરત. भगवान आत्मा निरावरण है, अशुद्ध आवरण नहीं, अशुद्धता नहीं, अल्पता नहीं. उन्होंने पूछा तो नहीं, तो परिपूर्ण भगवान परिपूर्ण पड़ा. वस्तु है गमे तेटला उदय ने प्रसंग में हो, वस्तु तो निर्लिपी है. उदय में सदा निर्लिप है. फिर चिंता कहेगी, क्या कहते हैं, वस्तु निर्लेप जिसकी दृष्टि हुई, अरे चिंता किसकी? भगवान आत्मा आवरण में राजमा लेप रहित गमे तेटला उदय काल में हो, उदय भाव पर चिंता किसकी? ये तो है ही है. ऐसी दृष्टि जब हुई, चिंता क्या? ऐसा ध्यान रखूं तो कारखाना चले, એટલા માણસ રાખું અને અમારા ભરોસા વાળા વિશ્વાસુ માણસ રાખીએ તો ઠીક કામ ચલે. દગાખોર નોકર હોય તો ક્યાંક ખાઈ જાય. ઉપાધિનો પાર મળે. કુંવરીભાઈ નહીં શાંત હતો, મરતા દુકાન ચલાવી અભિમાન કરેલા, મરતા અને પાછી થઈ ગયો. મેં દુકાન કરી હતી, મારે ચાલુ છું. બધાની દુકાન ગઈ પણ મારી ચાલે છે બરાબર. 2 લાખની 50 વર્ષની. મેં ચલાવ્યા, કોઈ બી બને મારું ચડિયાતું કામ કર્યું. અરે પ્રભુ શું કરે, અરે મેરી જબતા. અમારા થઈના દીકરા ભાગીદાર વિશ્વાદાસ દુકાનમાં ભાજન ભણતા. અને મોટા ભાઈ હું હતો, મારા ભાઈ કુંવરીભાઈ, અમારા મોટા ભાઈ 2 દુકાન હતા. પ્રભુ તું એકલો છે, તારા ઉદયમાં ગમે તે ચીજ આવે, પણ વસ્તુમાં લેપ જરીએ નથી. ઉણપ નથી, ઉછત નથી. वस्तु ये है, ये तो त्रिकाल एक रूप सिद्ध घन आनंद कंद है. तो पर की चिंता क्या करना है? पर चिंता काहे की? किसकी चिंता? मूल तत्व में तो कुछ प्रवेश हो ही नहीं सकता. मूल चीज जो है, वस्तु चीज पदार्थ है, तो उसमें दूसरी चीज का तो प्रवेश नहीं. राग का प्रवेश नहीं, तो कर्म ने शरीर ने दूसरी चीज का तो प्रवेश कहां से आया? ये वो भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु है. एकदम पूर्णमिदम, पूर्ण एकदम पूर्ण प्रभु. એની ચિંતા શું? પૂર્ણ ને પૂર્ણ કરવો છે.
पूर्ण या अपूर्ण से तो पूर्ण करना है। हाँ हाँ हाँ, मूल तत्व में तो कुछ प्रवेश हो ही नहीं सकता। मूल तत्व में अंदर प्रवेश है नहीं। હવે मुनिराज माता जी मुनिराज। हाँ हाँ, किसको मुनिराज कहना भाई?